हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट से निकल के आ रही है, जो कि बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से फॉरेस्टर यानी वनपाल की जो पोस्ट है वो सामने निकल के आई है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। तो आज हम लोग जानेंगे इस पूरे वैकेंसी के। आज से 2-3 दिन पहले ही एक और भी वैकेंसी आई थी इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, ठीक है, लेकिन वो लेवल 3 की जॉब थी। ये उससे ऊपर लेवल की 5 की जॉब है। एक चीज़ और ध्यान से सुन ले, ये इंटरमीडिएट पास जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए उपयोगी है। और जिनका एज अभी बचा हुआ है, जनरल कैटेगरी में जिनका एज 25 साल है वो एलिजिबल है ही। और साथ में जो लोग ITI कर रहे हैं, मतलब कब से ITI कर रहे हैं, जो 2018-20 सेशन के बाद के जो ITI कर रही हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि अब ITI की डिग्री भी इंटर के समकक्ष हो गई है, इंटरमीडिएट के समकक्ष हो गई है। तो आइए एक एक करके हम लोग सारा डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका विज्ञप्ति संख्या है वो 4/2020 है, और जो मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। और फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे द्वारा जितने भी लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आते मैं आप लोगों के सामने अपडेट करके लाता हूं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग लाभान्वित होने वाले हैं वो लाभान्वित हो सके। जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं उनका जो एज होगा वो 25 साल हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट के हैं उनको जनरल के लिए 25 साल, और EWS के लिए 25 साल, OBC के लिए 28 साल, EBC के लिए 28 साल, SC के लिए 28 साल, ST के लिए 28 साल, और जो आरक्षित वर्ग की जितनी भी महिला हैं और अनारक्षित के लिए 25 साल, और जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं, जो कैंडिडेट्स है फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए 28 साल है। तो आइए, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 30 साल होगा। और जो लोग बिहार सरकार में कार्यरत होंगे उनको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट और मिलेगा, यानी कि वो मतलब कि जो कैटेगरी में हो मैक्सिमम 33 साल तक के जो है वो इस जो पोस्ट को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दे ले कि ताकि विस्तार से हम लोग इस चीज़ को आगे से जाने, जिसकी जो आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्या है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, क्या आपका 11/9/2020 है, ठीक है, 11 सितंबर। और ये जो पोस्ट है आपका लेवल 5 का पोस्ट है, ठीक है, लेवल 5 का पोस्ट, ये ध्यान देना है यहाँ पे। और जो टोटल पोस्ट कितने हैं, 236 है, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देख ले हम लोग, इसका जो पोस्ट है वो पोस्ट कितना है। तो पोस्ट आपका देखिए, ध्यान देना है, जो जनरल कैटेगरी का उनका 91 है, महिलाओं की 32 है, आर्थिक रूप से EWS का 23 है, जो उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए 6 पोस्ट है। अनुसूचित जाति मतलब SC का 37 पोस्ट है, और महिलाओं की 13 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति ST, ठीक है फ्रेंड्स, ST इसकी 3 पोस्ट है, और महिलाओं की 1 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा मतलब कि EBC, ये ध्यान देना है, EBC की जो पोस्ट है वो 49 है, और महिलाओं की 14 पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आप लोग का पोस्ट के बारे में डिटेल। नेक्स्ट और जान लेते हैं, ये जो BC का पोस्ट है, BC जान लीजिए, ये जो आपका BC का जो पोस्ट है, BC2 जिसको हम लोग कहते हैं बिहार में, उसकी 24 पोस्ट है फीमेल का, और फीमेल का 8 सीट है। और उसके जो कैंडिडेट फीमेल है उनके लिए अलग से 9 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट तो 236 है ही। जो PH कैंडिडेट है वो भी इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए अब कट ऑफ तिथि जो एज को लेके है, ठीक है। तो एज इसमें 18 से 25 साल मैं बता ही दिया, ध्यान दीजिएगा, नीचे आएगा ही, ठीक है। और बिहार राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अलग से छूट मिलेगी, उनके नाती पोता पोती जो भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे देश के निवासी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चाहे वो नेपाल के हो चाहे किसी और भी फिजिकल को लेके है, ठीक है। तो फिजिकल को लेके सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है आपका जो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का,
वो कितना हो चाहिए 160 सेंटीमीटर, और अन्य जितने हैं चाहे ओबीसी हो चाहे ईबीसी हो चाहे जनरल हो उनकी 165। ये बहुत ही बड़ा एक एक्स फैक्टर है। सीना मतलब चेस्ट 79, और अन्य के लिए जो ओबीसी में ईबीसी में जनरल में उनके लिए 81, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, और जो ऐसे भी वो 5 ही सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इन्फोर्समेंट का भी सब इंस्पेक्टर का भी है तो उसमें भी सेम ये 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और फीमेल के लिए भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर, ठीक है। वो चाहे SC ST हो चाहे जनरल हो चाहे कोई सी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। ये महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर, और जो फीमेल अन्य है जो उनके लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल जो फिजिकल है 4 घंटे में 14 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। रिटेन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान देना है। इसके लिए ये रिटेन एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है, जो ये ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यही होती है रिटेन का। तो रिटेन कैसा होगा आपका, 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 10+2 स्तर का होगा। ITI पास कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ITI वाले, ठीक है। और जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होगा वो 10वीं कक्षा तक का स्तर होगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट तक के क्या होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है, नहीं तो ये एग्ज़ाम क्योंकि पोस्टों की संख्या भी क्या है, कम है। और जो टोटल मार्क्स होगा कितना होगा, 100 क्वेश्चन 400, यानी कि 4 गुना 100, एक क्वेश्चन जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। भाग 1 में आपका सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है, जनरल नॉलेज, और भाग 2 में आपका क्या होगा, रीजनिंग, ये सब होगा, ठीक है। और बाकी जो 50 नंबर, यानी कि इसी एक चीज़ ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 50% से 60% वेटेज इसी का है, ठीक है। और इसके लिए मेरे चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं सारा UPSC, BPSC, यहाँ तक कि और भी जितने भी एग्ज़ाम में पूछे क्वेश्चन है, केवल मैं प्रीवियस ईयर का ही जो भी क्वेश्चन है मैं उसी को डाला हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फिजिक्स के, ज्योग्राफी के, और जितने भी और भी प्लेलिस्ट है उसमें मैथ्स के भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं, और कुछ को बहुत अच्छे से लेक्चर भी है मैथ के, और बायो के भी, उसको देखिएगा। मेरे द्वारा बनाई गई वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको भी आप लोग वहाँ से ध्यान से देखिए। आपके एग्ज़ाम में बस इतना जानिए कि आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वो जितना भी है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ताकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इसको डालूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक क्या हूँ, एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, और ये जो आपका है UPSC पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, 1/3 1/3 है, तो आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। OMR बेस्ड होगा, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़ है। तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट और ध्यान दे लेते हैं और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप लोग गलतियों से बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अभी से। ये रहा आप लोग का एक विशेष अपडेट, और आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि इतना जान के चलिए आपको पूरे 6 से 7 महीने समय मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक पहली बार में एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये गलत हो है। जो भी कहते हैं कि पहली बार में, आप लोग पहला एफर्ट दीजिए। अगर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई कहता है कि 6 महीना में तैयारी कीजिए निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। नहीं अच्छा होगा, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे द्वारा बनाई हुई जितनी भी सीरीज़ है उसको ध्यान से देखिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स।